नमस्कार, इंग्लिश लर्नर्स कलेक्टिव में आपका स्वागत है। अल्फा माइंड्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपके लिए लाया है इंग्लिश लर्निंग कोर्स, यानी कि बेसिक जो इंग्लिश है वो हम आपको सिखाएंगे आपकी भाषा में, और आप इंग्लिश सीख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला जो आज का टॉपिक है वो है सेंटेंस, यानी कि वाक्य। इसमें हम सेंटेंस किस तरह के होते हैं, सेंटेंस किससे बना होता है, और सेंटेंस में कौन से भाग होते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहले जो है वो सेंटेंस बना है तीन तीन चीजों से। पहला वाला है सब्जेक्ट, यानी कि विषय। दूसरा वाला है वर्ब, यानी कि क्रिया। और तीसरा वाला है ऑब्जेक्ट। अभी आप सोचेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लू कलर में क्यों है। वो ऑब्जेक्ट ब्लू कलर में इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में ऑप्शनल होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं दैट मैन इज वॉकिंग, सो दैट मैन जो है वो बन जाता है सब्जेक्ट, इज वॉकिंग जो है वो बन जाता है वर्ब, और इसमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि दैट मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड, वह आदमी रास्ते पे चल रहा है। तो ये रास्ता जो है, रोड जो है, ऑन द रोड, वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। और ये डेटा बिल्कुल ऑप्शनल है। ये है कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है तो हमने देवनागरी स्क्रिप्ट में नीचे लिखा गया है, लेकिन फिर भी हम आपको प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। पहला वाला है डॉग्स, बाक। मेरे साथ पढ़िए, डॉग्स, बाक। दूसरा वाला है आई एम फ्लाइंग अ काइट। दूसरा वाला है आई एम फ्लाइंग अ काइट। तीसरा वाला है जेनेट स्क्रीम्ड, जेनेट स्क्रीम्ड। सैली इज मेकिंग अ डॉल, सैली इज मेकिंग अ डॉल। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन कॉलम्स है ना। तो ये सब्जेक्ट जो है वो है डॉग्स, और क्रिया जो है वो है बार्क, यानी कि वर्ब। अभी आई सब्जेक्ट हो गया, एम फ्लाइंग वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया अ काइट। जेनेट सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया स्क्रीम्ड। सैली is a subject, is making is a verb, and a doll means an object. Moving on to the next slide. अगर आप चारों सेंटेंसेस को नोट करो तो चारों सेंटेंसेस में जो है वो पहला लेटर जो भी है सेंटेंस का वो कैपिटल है, और वो एंड होता है एक डॉट के साथ। तो ये डॉट जो है उसको पीरियड कहते हैं। आम भाषा में हम इसको फुल स्टॉप कहते हैं, या हिंदी में हम इसको पूर्ण विराम कहते हैं। सो एक सेंटेंस जो है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर के साथ शुरू होना चाहिए और एक पूर्ण विराम यानी कि पीरियड के साथ खत्म होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे चार तरह के सेंटेंसेस हैं। पहला वाला है डिक्लेरेटिव, दूसरा वाला है इंटरोगेटिव, तीसरा वाला है एक्सक्लेमेटरी, और चौथा वाला है इम्पेरेटिव। इनके बारे में हम इन डिटेल अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये सेंटेंसेस किस तरह के हैं। तो डिक्लेरेटिव जो है उसमें हम किसी भी बात की घोषणा करते हैं या स्टेटमेंट करते हैं। तो हम बोलते हैं कि आई एम वॉकिंग या आई एम टॉकिंग, ऐसा अगर हमने कुछ बोला तो वो बन जाता है डिक्लेरेटिव। दूसरा वाला है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में प्रश्न करना होता है, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग। एक्सक्लेमेटरी में हम भावना व्यक्त करते हैं, जैसे कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एंग्री। और इंपेरेटिव में ऑर्डर देते हैं, तो हुक्म करते हैं।
तो ऐसे सेंटेंसेस के कुछ रीडिंग के प्रैक्टिस करेंगे हम। डिक्लेरेटिव, द चिल्ड्रन आर स्विमिंग, द चिल्ड्रन आर स्विमिंग। दूसरा वाला है द टेलीफोन रैंग, द टेलीफोन रैंग। तीसरा वाला है एवरीवन सेट डाउन, तीसरा वाला है एवरीवन सेट डाउन। अभी एक दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस है जो है इंटरोगेटिव, जिससे हम प्रश्न करते हैं। तो पहला वाला है वेयर आर द ट्विंस, पहला वाला है वेयर आर द ट्विंस। दूसरा वाला है आर यू गोइंग शॉपिंग टुडे, आर यू गोइंग शॉपिंग टुडे। तीसरा वाला है व्हाट इज योर नेम, तीसरा वाला है व्हाट इज योर नेम। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी वेरिन वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस, यानी कि हम भावना व्यक्त करते हैं। तो पहला वाला है व्हाट लवली वेदर, व्हाट लवली वेदर। दूसरा वाला है द सिली गर्ल, दूसरा वाला है द सिली गर्ल। तीसरा वाला है हाउ स्टूपिड आई एम, तीसरा वाला है हाउ स्टूपिड आई एम। अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक बात नोट करेंगे तो वो हमारे जो नॉर्मल सेंटेंसेस है उससे थोड़े अलग हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो नॉर्मल सेंटेंसेस से अलग क्यों है? क्योंकि उनमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो ये जो मार्क है यहाँ पे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वो पूर्ण विराम नहीं है, वो एक पीरियड नहीं है। इट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेशन मार्क and it is supposed to be there at the end of every sentence, every exclamatory sentence. अभी imperative जो है वो है come back, come back यानी कि ऑर्डर देना किसी को। दूसरा वाला है प्लीज सिट डाउन, दूसरा वाला है प्लीज सिट डाउन। अभी अगर आप नोट करें तो प्लीज में हमने इधर ज लिखा है, ज, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमें ज प्रोनाउंस करना चाहिए, ज नहीं। तो जब हम बोलते हैं तो हमें प्लीज बोलना चाहिए, प्लीज नहीं बोलना है, प्लीज बोलना है ज। तीसरा वाला है टेल मी द ट्रूथ, तीसरा वाला है टेल मी द ट्रूथ। अभी हम थोड़े वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे। सो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंटेंसेस और नॉट, इसकी भी हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंटेंसेस और नॉट। तो अभी हमें पहचानना है कि जो भी हमने वाक्य दिए हैं उनमें से सेंटेंसेस कौन से वाले हैं। तो पहला वाला है मिसेस चेन इज अ गुड टीचर, मिसेस चेन इज अ गुड टीचर। अभी ये वाला वाक्य जो है वो सही है या नहीं? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मिसेस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और वो पीरियड के साथ खत्म होता है। इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें क्रिया यानी कि वर्ब भी है। अगला वाला है नॉट वेल टुडे, अगला वाला है नॉट वेल टुडे। ये ना कुछ बताता है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है और ये कैपिटल लेटर के साथ शुरू भी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सेंटेंस नहीं है। तीसरा वाला है वेलकम टू द नेशनल जू, तीसरा वाला है वेलकम टू द नेशनल जू।
ये एक सेंटेंस है क्योंकि ये कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है, पीरियड के साथ एंड होता है, और ये हमें नेशनल ज़ू के बारे में बताता है, तो और ये हमारा स्वागत भी करता है। तो स्वागत करना जो वेलकम है वो क्रिया है, और नेशनल ज़ू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। ब्रेड एंड बटर, क्या ये एक सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इसमें ना तो कैपिटल लेटर है, इसमें ना तो पीरियड है, एंड दीज आर जस्ट द नेम्स ऑफ थिंग्स, ये सिर्फ चीज़ों के नाम हैं, ये कुछ भी हमें नहीं बताते हैं ब्रेड एंड बटर के बारे में। ब्रश हिज टीथ, अभी ये सेंटेंस भी पिछले वाले जैसा ही है, इसमें ना कुछ बताया गया है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैपिटल लेटर भी नहीं है, बस ब्रश हिज टीथ है, तो ये जो है ये पूरा सेंटेंस नहीं है। अब सेंटेंस जो होता है वो दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट जो है उसके बारे में हम जानते ही हैं कि वो एक वस्तु का नाम है, या फिर वो एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, वो जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। अभी प्रेडिकेट जो है वो नया है, वो ऐसी कोई चीज है जो हम बोल सकते हैं अबाउट अ पर्सन। तो जो भी हमने चीज बोली है, जैसे कि पहले हमने स्टार्टिंग में बोला था कि डॉग्स बार्क, तो डॉग्स जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और बार्क जो है वो प्रेडिकेट बन जाता है, तो वो प्रेडिकेट बताता है कि डॉग्स क्या कर रहे हैं। दूसरे वाले में चिल्ड्रन प्लेड, अभी चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है, और प्लेड जो है वो प्रेडिकेट है। अब्दुल अब्दुल इज अ डॉक्टर, अभी अब्दुल जो है वो सब्जेक्ट है, और इज अ डॉक्टर प्रेडिकेट। द न्यू कार लुक्ड ग्रेट, द न्यू कार जो है यहाँ पे वो बन जाता है सब्जेक्ट, और लुक्ड ग्रेट जो है वो बन जाता है प्रेडिकेट। अभी हमें आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस में से कौन है। उससे पहले हम बॉक्स में जो है उसकी रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आइडेंटिफाई यानी पहचान करना, द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पहला वाला जो है वो है माई लिटिल ब्रदर poured water on my head, my little brother poured water on my head। अगर आपको ये सब पढ़ने में तकलीफ हो रही है, या फिर लिखने में भी अगर आपको तकलीफ होती है, तो मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने नोटबुक्स ओपन करके ये सब लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी उतनी ही प्रैक्टिस हो जाएगी। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना प्रैक्टिस करो उतना आप इस सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकते हो, यानी अच्छा बन सकते हो। वैसे ही अल्फा माइंड्स का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, इसे भी आप साइन अप कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स के लिए। आपको अगर चाहिए तो हम 25 मिनट का फ्री डेमो लेसन दे सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डिफिकल्टी है, या आपको स्पोकन इंग्लिश में पार्टिसिपेट करना है, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा। हमारा कांटेक्ट जो है वो हम आपको वीडियो के अंत में देने वाले हैं। दूसरा सेंटेंस है आई एम ईटिंग ग्रेप्स, आई एम ईटिंग ग्रेप्स। याद कर दो कि आपको ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांट लेने हैं सेंटेंस। Our science experiment caused a lot of smoke. Our science experiment caused a lot of smoke. The donkey thought he was a horse. The donkey thought he was a horse.
तो आप आंसर्स अपने मैच कर सकते हैं। पहले वाले का आंसर है माय लिटिल ब्रदर, जो सब्जेक्ट है। poured वाटर ऑन माय हेड प्रेडिकेट है। आई एम सब्जेक्ट है और ईटिंग ग्रेप्स जो है वो प्रेडिकेट है। आर साइंस एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट है। caused a lot of smoke प्रेडिकेट है। द डोंकी थॉट सब्जेक्ट है। ही वॉज अ हॉर्स जो है वो प्रेडिकेट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें और जो भी यहाँ पे वर्कशीट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, हमारी वेबसाइट पे जाए और वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल फ्री है, तो उस मटेरियल के लिए आप साइन अप कर सकते हैं और वो मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में, पर्सनैलिटी में कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारे पास तरह-तरह के कोर्सेज़ हैं, तरह-तरह के कोच हैं जो आपको अपनी इंग्लिश सुधारने में हेल्प करेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।